रिसर्च सेंटर का इंतजार गोरखपुर को लंबे समय से रहा। उर्वरक कारखाने का इंतजार इलाके को सालों से रहा। इस समय का इंतजार पूरे पूर्वांचल को लंबे समय से रहा। यूपी के साथ साथ बिहार के लोगों को भी इन सब का इंतजार सालों से रहा। इस बेहद खास मौके को और भी खास बना दिया गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इलाके में एम्स का बनना, जहां जापानी बुखार जैसी गंभीर बीमारी चुनौती बनी रही, ऐसे इलाके में एडवांस मेडिकल रिसर्च सेंटर का तैयार होना, खाद की कमी को खत्म करने के साथ रोजगार के अवसर दिलाने वाले खाद कारखाने का शुरू होना, इलाके के लोगों के लिए सपनों के सच होने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्होंने इसका एहसास भी करवाया। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। यानी यूपी की लड़ाई अब लाल टोपी पर आ गई है। चलिए, खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं। आगे देखिए, आज बॉर्डर पर उखड़ेंगे टेंट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सरकार और किसानों के बीच रुकी हुई बातचीत फोन और चिट्ठी के जरिए शुरू हो चुकी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज किसान आंदोलन खत्म करने की तारीख आ सकती है। तो वहीं आज मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें किसानों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इससे यूपी की सियासत में आज कुछ क्या खास हो रहा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी, तो वहीं योगी कृष्ण की नगरी मथुरा में रहेंगे और इसके अलावा संसद में महंगाई पर आज घमासान भी होना है। तो आज की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 5 बड़ी खबरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज किसान आंदोलन के वापसी की तारीख आ सकती है। प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर घोषणा पत्र जारी कर सकती हैं। संसद में महंगाई पर मंथन हो सकता है और मंत्रियों को मोदी ने मंत्र दिया है कि आपको संसद में उपस्थित होना पड़ेगा। आप जनता के जनप्रतिनिधि हो तो ऐसे में आपको संसद में रहना अनिवार्य है। इसके अलावा आज यूपी से बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पे रहेंगे। इसी के साथ रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन खत्म करने की आज मिल सकती है तारीख सरकार के प्रस्ताव पर। संयुक्त किसान मोर्चा का आज फिर से मंथन है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों में सहमति के आसार बनते नजर आ रहे हैं और सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। प्रस्ताव में एमएसपी कमेटी के वापसी के तरीके पर ऐतराज जताया गया और उम्मीद है कि आज सरकार का जवाब आ जाएगा। इसके बाद आज 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी और जिसके बाद घर वापस जाने पर विचार होगा। तो आज का ये दिन बड़ा है जिसमें देखना ये होगा कि क्या जो 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है किसान घर वापसी करेंगे या नहीं। चारू बिल्कुल, तो पिछले 1 साल से ज्यादा से जिस तरह से अन्नदाता बॉर्डर पर जुटे रहे और तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया, उसके बाद काफी मांगे सरकार ने मान ली। फिलहाल सभी की निगाहें आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर। किसान आंदोलन खत्म होने की आहट। 376 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। बॉर्डर पर अन्नदाता की आखिरी रात। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी रहा, लेकिन अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटी सीमा पर डटे रहे। 3 कृषि कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर बॉर्डर पर रात दिन एक कर जमे रहे। मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानून वापस ले लिए। के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक पारित हुआ। लेकिन अन्नदाता ने दूसरी मांगे मानी जाने तक अपना आंदोलन जारी रखा। लेकिन अब लग रहा है कि मंगलवार की रात किसानों के लिए अंतिम रात होगी। किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। हालांकि इसका फैसला बुधवार को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में होगा। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। दरअसल केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे, जिसके बाद अन्नदाताओं का रवैया नरम रहा। बहुत लंबा समय मीटिंग चली है और इस मीटिंग में आज पूरा फैसला जो है उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। कल 2 बजे मीटिंग जो है वो रखी गई है। कल 2 बजे ही कल की मीटिंग में अगला जो हमें प्रपोजल आई है उसमें एक थोड़ा शब्द का हेरफेर है कि उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेंगे सभी किसानों के, लेकिन कंडीशनल थी बात वो। और ये हमारे लिए ये इधर किसानों का ये था कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो वापसी पे क्या अभी फिलहाल कोई डिसीजन हुआ नहीं? अभी कोई डिसीजन नहीं है, कल बैठ के फिर होगा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने बैठक की। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने कौन से 5 प्रस्ताव भेजे। एमएसपी पर सरकार का कमेटी बनाने का प्रस्ताव।
आंदोलन खत्म होने के बाद केस वापस किए जाएंगे। बिजली बिल पर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। पराली जलाने के मामले में किसानों को क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्ति। हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक घोषणा कर दी है। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों ने कुछ सफाई मांगी है और माना जा रहा है कि सफाई आने के बाद किसान नेता आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि किसान संगठन पिछले साल के 26 नवंबर से बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून समेत दूसरी मांगे मानने का दबाव सरकार पर बनाए हुए हैं। हालांकि गुरु पूरब के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। इसके बाद 3 कृषि कानून पर जमी टकराव वाली बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। सरकार ने संसद में कानून वापस लेने का ऐलान किया और अब सरकार ने किसानों को 5 प्रस्ताव देकर साफ कर दिया है कि अन्नदाताओं के लिए उनके दिल में काफी सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज किसान आंदोलन की जो अगली तारीख है वो आएगी या फिर आज इसका खात्मा होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ लखवीर जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, साथ ही साथ संजीव जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से, शेखर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखवीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त क्या तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं और क्या लगता है किसान आज आंदोलन खत्म करने की तारीख आ सकती है या नहीं? देखिए चारुल, आज सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं क्योंकि जिस प्रकार से आज सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक किसानों की होने वाली है, ऐसे में आगे के स्टैंड पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि किसान संगठनों की सरकार से आज बात हो सकती है। सुबह 10 बजे का समय मुकर्रर है जब केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता भी आज बातचीत कर सकते हैं। तो ये पटाक्षेप की ओर जाता हुआ दिख रहा है आंदोलन, और अब ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जल्द ही किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अधिकतर सभी मांगे मान ली गई हैं। कुछ बातों पर जहां पेच फंसा हुआ है वहां केंद्र सरकार हर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सहमति बने और किसान जो 1 साल से अधिक से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए अपने घरों की ओर लौट जाए। संवेदनशील भी है प्रधानमंत्री। साफ तौर पर जिस दिन ऐलान गुरु पर्व के दिन किया था तब कहा भी था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, क्षमा प्रार्थी हूं कि हम समझा नहीं पाए किसानों को। और उसके तुरंत बाद से जिस प्रकार से संसद में दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून रिपील हुए और जो भी किसानों की मांगे थी चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था उस पर कैसे पटाक्षेप किया जाए, कैसे सहमति बने, इसको लेकर सरकार सजग है। किसानों की अगर बातचीत की जाए तो किसान भी अब अपने घरों की ओर जाने के लिए तैयार हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आज अहम और महत्वपूर्ण बैठक सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे होने जा रही है, उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार कब किसानों का आगे का रुख क्या होगा, किसान अपने घरों की ओर जा रहे हैं, आंदोलन जारी होगा। लेकिन किसानों का साफ तौर पर अब कहना है कि किसान अब संतुष्ट है। 1-2 जो मांगे बच गई हैं उन पर भी केंद्र सरकार अपना फैसला दे दे और जल्द ही अपने घरों की ओर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव के पास चलते हैं, सिंधु बॉर्डर पर है। संजीव, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल जो बातचीत हुई थी उसमें यह हुआ कि कुछ जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए थे, कुछ चीजों पर, कुछ पॉइंट्स पर उनकी असहमति थी। आज जो बैठक होने वाली, क्या लगता है कि आज की बैठक में कुछ सहमति बन पाएगी? क्योंकि सरकार का रुख बिल्कुल लचीला है, ऐसे में किसानों से उम्मीद है कि वो लचीला रुख अपनाए और आंदोलन खत्म करे। तो आज उम्मीद क्या है संजीव? सबसे पहले तो कल जिस तरह से जो है बैठक हुई और उसके बाद वो 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल आज सुबह जो है संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है। वो जो है जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो लोग हैं वो सरकार के साथ बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद 3 ऐसे मुद्दे थे जिसमें असमंजस की स्थिति थी।
तो आज उनको बैठ करके सरकार से चर्चा की जाएगी कि आप जो है हमारी ये मांगे हैं, इन पे भी थोड़ा विचार करिए। तो जाहिर सी बात है सहमति बनने की ज्यादा उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से कल जो तमाम जो नेता थे संयुक्त किसान मोर्चे के, जो पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हुई, उनका साफ कहना था कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार जो छोटी मोटी मांगे हैं उनको भी मान ले, और जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उनको सरकार अपनी सहमति दे, और जिससे कि ये किसान आंदोलन वो खत्म हो। फिलहाल आज जो है बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, और आज सरकार के नुमाइंदों के साथ भी जो 5 कमेटी जो सदस्य संयुक्त किसान मोर्चे ने बनाई है उनकी बैठक है। उसके बाद 2 बजे यहाँ पर प्रेस वार्ता की जाएगी, मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो कब अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। कुछ ऐसी मांगे थी जिनको लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। जिस तरह से सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी को लेकर के, लेकिन यहाँ किसानों की संयुक्त किसान मोर्चे की आपत्ति थी कि उस कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे के नेता या पदाधिकारी लिए जाएं, किसी अन्य संगठन के लोग उसमें शामिल ना हो। संजीव, आप नजर बनाए रखें इस अहम बैठक पर, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आगे की रणनीति इसी से तय होने वाली है। हमारे साथ शेखर आनंद जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। शेखर, कल ही हमने देखा कि किस तरह से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने वापस तो ले लिए हैं कृषि कानून, लेकिन देर कर दिया और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उधर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब कृषि कानून वापस ले लिया है, मांगे मान ली हैं किसानों की, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मजबूती मिलेगी। राजधानी लखनऊ में आप हैं, क्या लगता है कितना असर इस आंदोलन का पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड़ेगा? देखिए, राजधानी लखनऊ मैं मौजूद हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है जो कृषि भूमि का है, पश्चिम से शुरू होता है, पूरब तक चला जाता है, अवध का भी इसमें क्षेत्र आता है। जो बात कल जयंत चौधरी ने कही है मेरठ में अपनी रैली में, उस बात को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। किसानों का आंदोलन किसानों का होता तो बात अलग होती, लेकिन ये मसला कहीं ज़्यादा सियासी है। किसानों का जो आंदोलन 26 जनवरी से पहले चल रहा था, उसमें अलग अलग तबके के लोगों का समर्थन था, उन्हें संगठनों का समर्थन था जो किसानों से वास्तव में जुड़े हुए हैं। जब 26 जनवरी को स्थिति बिगड़ती है, अराजकता होती है, उसके बाद बहुत सारे किसानों के संगठन ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब जो ये चल रहा था, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा था कि ये आंदोलन जीवी हैं, यानी ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे किसानों के नाम पर, ये दरअसल किसान हैं या नहीं है, इनके पास वास्तविकता में उतना बड़ा समर्थन है या नहीं है, इस बात को लेकर के एक संदेह की स्थिति थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें किसानों से ज्यादा ऐसे लोग थे जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी कहे जा सकते हैं। उस लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का, चूंकि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, इसलिए एक समीकरण तो गड़बड़ाया था। लेकिन जब कृषि कानून वापस हो गया और संसद से भी वापस हो गया, तो ये राजनीति की जमीन खिसक गई। उसे लेकर के जयंत चौधरी भी बौखलाए हुए हैं, या जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे उनके वो हतप्रभ हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तो वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बात जरूर करेंगे कि बहुत देर कर दी वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, ये आरोप लगता है अडानी पर, अंबानी पर, केंद्र सरकार पर, किसी भी दौर की सरकार हो, वो कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है। उसी तरीके से किसानों के भी 2-3 तबके हैं। एक वो है जो बटाई पर किसान जमीन लेता है और उसको आधा अनाज मिलता है, पैदा वो करता है, मेहनत वो करता है। फिर छोटे काश्तकार हैं, और तीसरे बहुत बड़े काश्तकार हैं जो दरअसल किसानी करके और करोड़पति हैं। तो ये जो आंदोलन पे बैठे हुए थे, जो फंडिंग हो रही थी, आप देखिए कनाडा के 7 डॉक्टर थे जो ये आंदोलन चल रहा था, वहां पर उन्होंने कई महीनों तक लंगर चलवाया है। 7 डॉक्टर थे। तो ये फंडिंग विदेशों से भी हो रही थी, इसमें कोई अब दबी छिपी बात नहीं है। शेखर, अब ये देखिए, शेखर इसमें आपको रोकेंगे, क्या एक मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का? क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा बन रहा था और इसका असर कई उपचुनाव में देखा भी गया था। अब ये जिस तरीके से सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया, इसमें विपक्ष को बैकफुट पे लाया। राकेश टिकैत की अगर हम बात करें शेखर, लगभग 32 जत्थेबंदी हैं जो किसानों को, वो अब इस बात पे राजी हो गए कि हमको वापस चलना चाहिए। राकेश टिकैत इसमें अब एक मांग जोड़ रहे हैं, वो मंदसौर वाला मामला जोड़ रहे हैं, चढ़ूनी मंदसौर वाला मामला उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर हमने सब कुछ वापस ले लिया लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं पूरी की थी, ये उनको एक शक है। देखिए, 2 कहावतें हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक तो ये कि सांप निकल गया लकीर पीट रहे हैं, कृषि कानून वापस हो गया अब आप लकीर पीट रहे हैं। दूसरा,
हाथी निकल गया और पूंछ पकड़ के बैठे हैं। अब मसला यह है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो राकेश टिकैत की हालत वैसी ही है, वो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे थे। टिकैत की जो मिल्कियत है, जिस तरीके का उनका पूरा एम्पायर है, वो जरा अगर कोई जाकर के देखे, उस पर स्टोरी करे, तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि राकेश टिकैत जो बहुत ही विनम्र भाव से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, दरअसल किसानी के नाम पर, खेती के नाम पर, और राकेश टिकैत की जो पूरी एम्पायर है वो किस तरीके का है। तो देखिए, वो किसान हैं, मतलब जमीन है उनके पास, खेती करते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, एक परंपरागत एक उनको जड़ मिली हुई है, थाती मिली हुई है सियासत की, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हकीकत यह है कि वो आज की तारीख में बटाई पर जमीन देते हैं। किसानी खुद जाकर के हल जोते, ट्रैक्टर चलाए, उन्हें जमाना हो गया होगा, वो फोटो खिंचवाने के लिए ट्रैक्टर चला लें, अलग बात है। तो राकेश टिकैत की भी मजबूरी है, लंबी चौड़ी फंडिंग हो रही है। अब किसानों के नाम पर आंदोलन के जरिए उनको भी एक तरह का रोजगार मिला हुआ था, विदेशों से फंड आ रहा था, यहां पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिला था, आरएलडी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, अखिलेश यादव ने उनसे कह दिया भैया आप बैठे रहिए। आपने भी जिक्र किया, और अगर हम राकेश टिकैत के पिछले बयानों पर नजर डाल दें तो कहा नहीं जा सकता कि किसान की भूमिका उन्होंने निभाई है। और हाल ही में उन्होंने जिस तरह से कहा था कि 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में है, ये बताता है कि वो किसानों को लेकर कितने सजग हैं और राजनीति किस तरह से इस पर हो रही है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा आज जारी करेंगी घोषणा पत्र, जिसमें महिलाओं के लिए यह पहला मैनिफेस्टो होगा। दोपहर 12 बजे लखनऊ में। चारुल, तो दोपहर 12 बजे प्रियंका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। यूपी में 40% सीटों पर कांग्रेस उतारेगी महिला उम्मीदवार। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने के प्रयास में एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। 40% आबादी को जो समर्पित किया है ये घोषणा पत्र। शेखर, 40% आबादी को एक तरह से कहा जा सकता है कि ये घोषणा पत्र जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है, उन्हें समर्पित कर दिया है। कितना असर होगा इसका? देखिए चारुल, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई प्रियंका गांधी की तरफ से, और आधी आबादी को कैटर करने की बात कही गई। आज जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा तो पहले ही घोषित कर दी, प्रतिज्ञा यात्रा उनकी चल रही थी। दूसरा, अब वो क्या है, 2 तरीके के घोषणा पत्र लेकर आने वाले हैं। एक महिलाओं के लिए होगा और दूसरा जो है वो जनरल होगा, जिसमें किसान भी होंगे, मजदूर होंगे, अलग अलग वर्ग होंगे, वगैरह वगैरह। आज जो प्रियंका गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे वो महिलाओं के लिए सेंट्रिक होगा। इसमें 40% टिकट देने की बात है, वो कांग्रेस के अपने हिस्से से है। इसी तरीके से उन्होंने जो स्नातक, परा स्नातक, इंटर पास लड़कियां हैं, उनको स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कही है। ये भी सरकार बनने के बाद है, तो इसमें भी हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो उनकी बातें हैं, उसको कांग्रेस ने कैटर करके और इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। अब लड़कियों को वो एक बैंड देंगी जिसमें लिखा होगा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो बैंड आपको पता ही है चारुल कि आप लोगों को कितना पसंद है, महिलाओं को कितना पसंद आता है, और फिर ऐसे करके आप दिखाएंगे मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, तो एक माहौल बनता है। तो कांग्रेस चुनाव से ज्यादा माहौल की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि बीते 3 दशक से ट्रंप कार्ड खेल दिया है। कितना असर होगा इसका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस जानकारी के बहुत शुक्रिया शेखर आनंद, और इसके साथ ही हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया लखवीर, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।